नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा थोड़ी सी सराफा बाजार की और हम जो सोना चांदी खरीद रहे हैं उसकी। सब जानते हैं दिवाली का माहौल है, करवा चौथ का त्यौहार है, धनतेरस आने वाली है, तो सोना चांदी का बाजार एकदम उछाल पर आ गया है। और ऐसे में जब इजराइल आतंकवादियों से जूझ रहा है तब सोने के भाव और ऊपर जाएंगे, इसकी संभावना पैदा हो गई है। यानी कि जब हम सोना और चांदी अब खरीदने जाएंगे तो निसंदेह अब सैकड़ों की बात तो रही नहीं, हजारों में भी इतनी मात्रा नहीं आती है कि इतराया जाए। हजारों की खरीद करके अब इतराने के ज़माने गए, अब लाखों में खरीद हो तो बात बने। लेकिन फिर भी हम एक मध्यम वर्गीय परिवार के हिसाब से बात करेंगे कि जब हम सोना चांदी खरीदने जाते हैं तो किस प्रकार हमें ठगा जा रहा है, कैसे हमारे कहना चाहिए हमारे साथ लूट खसोट की जा रही है। करोड़ों का अरबों का डाका डाला जा रहा है डेली, लेकिन संबंधित विभाग खामोश हैं। एक औपचारिक तौर पर 2-4 जगह छापे मारे और बस प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। वो प्रेस विज्ञप्ति पूरे भारत में छप गई कि अमुक ज्वेलर्स के यहाँ छापा मारा, सैंपल लिए, ये हुआ वो हुआ और बस ख़त्म खेल। निष्कर्ष क्या निकले सामने नहीं आता। हम बारीकी से देखें तो जो हॉलमार्क ज्वेलरी है वहाँ तो अब क्लियर आ गया है कि जीएसटी भी लगता है, बिल भी कटता है और एक कमिटमेंट होता है ग्राहक के प्रति कि आपको जब वापस आएंगे तो 100% पैसा आपको वापस मिलेगा, क्योंकि आपको जो कुछ बेचा जा रहा है वो सोना और चांदी बेचा जा रहा है, या अथवा उसमें जो भी कुछ सम्मिलित है आपसे भाव सोना चांदी का लिया जा रहा है कैरेट के हिसाब से। और जितने कैरेट का पैसा आपसे लिया गया है सर्राफा व्यवसायी उतने पैसे वापस करने के लिए बाध्य है, ये तो नियम होता है। लेकिन जो सोने चांदी का व्यवसाय कच्चे बिल पर हो रहा है, और बल्कि 90% सोने चांदी का व्यवसाय कच्चे बिल पर ही हो रहा है। आप बड़े से बड़े शोरूम पर चले जाइए, 2 तरह के बिल मिलेंगे। आपने ज़्यादा मीन करी तो वो जीएसटी वाला बिल निकाल लेगा कि ये तो हो गया हमारी ज्वेलरी का पैसा और इतना आपको अब जीएसटी देनी पड़ेगी। और जब जीएसटी आदमी देखता है तो सोचता है मरने दो, क्या करना है, कच्चे बिल पे ले लो। तो वो कच्चे बिल पे एक एस्टीमेट छपा रहता है छोटे से अक्षरों में, उसका प्रारूप बिल जैसा ही होता है, हमें लगता है बिल ही है, लेकिन उस पर छोटे से अक्षरों में एस्टीमेट लिखा होता है। और वो सुनार, वो सर्राफा व्यवसायी उसमें बिल काट के आपको दे देता है कि भाई ये आपका सोना चांदी का जेवर इतने का हुआ, वो पैसे लेके आपसे प्रिंट छुड़ा लेता है। लेकिन कहाँ लूट हो गई, कहाँ डाका डल गया, इसका एहसास आपको शायद नहीं है। यही वजह है कि ये व्यवसाय दिन दूना रात चौगुना फल फूल रहा है। अब आते हैं अपन क्या है। मोटे तौर पर देखें तो आज का जो सोने का भाव है वो लगभग 61,000 रुपया। 61,000 रुपया सोने का यदि भाव है, और यदि आप सोने का आभूषण बनवाने सराफा व्यवसायी के यहाँ जाते हैं या बना बनाया लेते हैं, तो उदाहरण मान लीजिए आपने चूड़ी बनाई या आपने मंगलसूत्र बनाया या और कोई आभूषण बनाया, तो 1 तोले का अपन लेके चलेंगे। तो 1 तोले का जो आभूषण आपका जो सोने का भाव हुआ वो हुआ 61,000 रुपया। इसमें ज्वेलर कई बार मेकिंग चार्ज अलग से लगाता है, कभी कभी नहीं लगाते क्योंकि वो तोल के और आपको दे देते हैं कि भाई ये इतने का हुआ, और आपसे पैसे लेके आपकी विदा कर देते हैं। कुछ लोग मेकिंग चार्ज भी लगाते हैं, ये मेकिंग चार्ज 2% 3% तक भी होता है। अब इसमें जो ठग और चोरी वाली बात है, ठगी चोरी डकैती, वो ये है इस सोने में 20% टाका शामिल होता है। यानी आपको जो सोना बेचा जा रहा है, जो जेवर जो आभूषण आपको दिया गया उसमें 20% टाका है, कचरा। ये टाका डिजाइन करने के लिए, जॉइंट में बेल्ट करने के लिए ये उपयोग किया जाता है। अब ये टाका 20% है, ये कब आपके सामने आता है? जब आप इस ज्वेलरी को आवश्यकता पड़ने पर
जब आपको धन की आवश्यकता होती है, जब आप अर्थाभाव के शिकार हो जाते हैं या आपको कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, तो लगता है कि जेवर बेच के भी इन्वेस्ट हो सकता है। तो आप जब जेवर बेचने जाते हैं तो यही जो जेवर आपने 61,000 प्लस मेकिंग चार्ज में लिया होता है, तब ये इसमें से 20% न्यूनतम टाका वो सराफा वही जिससे आपने लिया था, और कहीं मत जाइए भी आप, और कहीं तो आपको निपटा देगा वो, जिसके यहाँ जाएंगे वही आपके 20% के हिसाब से इस 61,000 के माल में से 12,200 रुपये काट लेगा। ये है आपके साथ चोरी, आपकी जेब कतरी, आपके साथ ठगी, आपके साथ डाका, लूट, डकैती। 61,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया था और आवश्यकता पड़ने पर जब आपने ये सोना बेचा तो आपके हाथ में 12,200 रुपये कम रह गए। लोग कहते हैं सोना चांदी आड़े टाइम पे काम आता है, सही बात है, आता है, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है हमें। ऐसे में ख्याल आता है कि क्यों खरीद रहे हैं हम ये सब। अब आते हैं चांदी पे। चांदी का आज का भाव है 71,000 रुपया प्रति किलो, लगभग 71,000 रुपये प्रति किलो। अब जब चांदी का आभूषण आपको लेने जाते हैं तो अब 100 ग्राम से कम भी क्या लोगे, लेकिन अपन 100 ग्राम का ही खाकर लेके चलते हैं। 100 ग्राम की चांदी की आपने मान लीजिए पायल ली तो ये आपको पड़ेगी 7,100 रुपये, 7,100 रुपये की। इसमें भी मेकिंग चार्ज अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं पायल हो, करधनी हो सकती है, चाबी का गुच्छा हो सकता है, हाथ की चूड़ियाँ कुछ भी हो सकता है। तो 7100 रुपये आपसे चांदी का लिया गया और मेकिंग चार्ज अलग। इसमें भी ऑप्शन है, कुछ लोग मेकिंग लेते हैं कुछ जेवरों में, कुछ लोग नहीं लेते कुछ जेवरों में। और आपसे 7100 रुपया, 7,100 रुपया ले लिया गया। अब यहाँ भी स्थिति अगर ऐसी बनती है कि आपको ये जेवर बेचना पड़ा, आपको पैसे की आवश्यकता है, तो जब आप ये जेवर बेचने जाएंगे चांदी का उसी ज्वेलर्स के यहाँ जहाँ से आपने लिया था और कहीं नहीं वहीं, तो ये आपसे 30% काटेगा। यानी जो माल आपने 7100 रुपये का लिया था उसमें से ये 2,130 रुपया काट लेगा। तो ये कुल मिला के वहाँ 61,000 में से आपके 12,000 चले गए, यहाँ 7100 में से आपके 2,130 रुपये चले गए। अब इसमें एक चीज़ और आती है, आभूषण सोने का हो या चांदी का हो, यदि इसमें प्रामाणिक नग नहीं लगे हैं, प्रामाणिक मतलब जैसे हीरा है, पन्ना है, माणिक है, पुखराज है ना, गोमेद है, जो भी है, ये तो कीमती पत्थर हैं तो इनका वैल्यूएशन हो जाता है। लेकिन जो अमेरिकन डायमंड जैसे ये चालू किस्म के पत्थर जो चमकीले होते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू नहीं होती, ये भी जेवरों के साथ तब तोले जाते हैं जब आपको जेवर बेचा जाता है। कई बार ये इनका वजन कुल धातु का 10% तक भी हो जाता है, इतने ज़्यादा होते हैं ये। लेकिन जब ये खरीदते हैं तब ये इन पत्थरों को निकाल देते हैं। कौन से पत्थर? जो बेकार वाले, कचरा। तो यदि आप जब नग वाले, बहुत अत्यधिक नग वाले जेवर ले रहे हैं जो प्रामाणिक नग नहीं हैं, जो कहना चाहिए उन नगों में नहीं आते हैं, उन माणिकों में नहीं आते हैं, जिनकी वैल्यूएशन है, वो कचरा कहलाता है। कांच के होते हैं, ये पत्थर के होते हैं, इन्हें निकाल के फेंक दिया जाता है जब आप बेचने जाते हैं। तो इस प्रकार जो खर्चा है, जैसे 20% यदि सोने का है और आपने अत्याधिक नकली पत्थरों से सुसज्जित सोने का कोई जेवर ले लिया तो 10% इसमें आपका भी और जाना है। इसी प्रकार चांदी का कोई आभूषण आपने अत्याधिक चमकीले पत्थरों वाला, जो नकली कहने इमिटेशन जो नग हैं, यदि आप वो लेते हैं तो वो 10% और आपका चला जाएगा। कुल मिला के आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। यहाँ दिक्कत वाली बात यह है कि ऐसा कोई शहर नहीं, कोई जिला नहीं, कोई महानगर नहीं जहाँ ये गोरखधंधा नहीं चल रहा है। लेकिन बड़ी शानदार सेटिंग है, ये संबंधित विभाग है ना, ये
इसकी बहुत शानदार सेटिंग है। यहाँ पे कच्चे बिलों पर अधिकांश व्यवसाय होता है। 90% व्यवसाय कच्चे बिलों पर होता है, एस्टीमेट स्लिप। और चूंकि आदमी गोल्ड खरीद रहा है तो गोल्ड भी अपने आप में पैसा ही होता है, एक प्रकार से ऐसा माना जाता है, तो आदमी भी इस पर ध्यान नहीं देता। और ध्यान नहीं देने की वजह से ही ये चीज़ हो जाती है कि उसके मत्थे सोने चांदी के नाम पे कचरा टिका दिया जाता है। तो बस मेरा कहना सिर्फ इतना सा ही है कि हम सभी लोग जागरूक हों और इस बारे में आवाज़ उठाना सीखें। हॉलमार्क ज्वेलरी की ओर जाएंगे तो शायद जो नुकसान है वो कम से कम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के खजाने में तो जाएगा, वो हमारी शासकीय योजनाओं को क्रियान्वित करने काम तो आएगा। लेकिन ये पैसा तो आपका पूरा कचरे में जा रहा है, और ये बहुत थोड़ा नहीं होता भाई। मैं तो मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर रहा हूँ। ज्वेलरी बड़े बड़े ज्वेलर्स के यहाँ जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कुछ लोग तो वहाँ पे 5 तोले का हार, 10 तोले का हार सोने का, चांदी की तो बात ही नहीं होती। चांदी तो आजकल दिवाली का सिक्का पूजने के लिए और थोड़ी बहुत जहाँ आवश्यक हो जाती है वहाँ, कुछ लोग जैसे पैर में चांदी नहीं पहनते, इसे अपशगुन माना जाता है, तो इसलिए चांदी ले लेते हैं। बाकी कुछ लोगों की हैसियत इतनी अच्छी है कि वो सोने की बात करते हैं तो वो 5 तोला, 10 तोला, 25 तोला, तो वहाँ देखिए आप क्या होता है, कितना बट्टे के नाम पर लूट लिया जाता है। इस बारे में शासन को, प्रशासन को, और जिस विभाग के अंतर्गत ये सब आता है, शुद्धता, इसका मानक, वो सब यदि इस पर ध्यान दें तो सरकार को भी अरबों रुपए का लाभ, करोड़ों का नहीं अरबों का लाभ होगा, और जनता भी उसके साथ में, जो क्योंकि जो अरबों रुपया वो जनता का ही ठगा जा रहा है, जनता को भी राहत मिलेगी। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज विराम लूँगा। हमारे कंटेंट जनहित में होते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है प्लीज़ इन्हें लाइक दें, शेयर करें। शब्दों को आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।